हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा एमएससी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 के बारे में स्टडी करेंगे। एक एक सवाल अपन अच्छे से डील करेंगे और इसीलिए आपने हेडिंग देखा होगा ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 और ये ट्रिगोनोमेट्रिक के सीरीज का लेक्चर 7 है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा एमएससी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करें और अपना नोटिफिकेशन का घंटा दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। इतना तो बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपन सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब क्वेश्चन वाला अपने को बोला है कि साइन सेक और टेन को सिर्फ कॉट के टर्म में लिखो। साइन सेक और टेन को ओनली कॉट के टर्म में आपको लिखना है, मतलब उसके जो बराबर में होगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉट होना चाहिए। तो अपन सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले टेन को तो कॉट लिखना बहुत ही ईजी है, तो इसी को लिख लेते हैं। टेन ए बराबर इजी वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/कॉट ए। टेन ए बराबर 1/कॉट ए, पहला तो अपना इजी वे में हो गया, टेन ए का काम हो गया। टेन ए बराबर 1/कॉट ए अपन ने इजी वे में लिख दिया क्योंकि टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन को लिखना है सिर्फ कॉट के टर्म में, तो साइन ए। डियर स्टूडेंट, साइन को कॉट के टर्म में लिखने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि अच्छा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए हमने साइन को लिखा 1/कॉसेक ए, 1/कॉसेक ए। अब बराबर आप यहाँ पे थोड़ा सा रफ देख लेना, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को अपन 1 लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर भेज दो तो यही तरह से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट अगर अपन बोले कि कॉसेक ए को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर अपन बोले कि कॉसेक को डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसीलिए हमने साइन को 1/कॉसेक के लिखा और कॉसेक की जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो आप कि साइन हमारा डायरेक्ट कॉट के टर्म में आ गया। अब क्वेश्चन वाला भी बोला था कि साइन को कॉट के टर्म में लिखो, टेन को कॉट के टर्म में लिखो। अब सेक को लिखना है, तो सेक ए को लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए, अगर सेक को हम टेन में लिख लें और टेन और कॉट में तो रिलेशन है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरह से अगर डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिखें कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। तो सेक ए को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब सेक ए को अगर लिखना है तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन को अपन कॉट में चेंज कर लेंगे इजी वे में, तो ये हो गया 1 प्लस टेन ए को लिख दिए 1, टेन ए को क्या लिख दिया 1/कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, पूरे पे रूट है, एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर ऊपर ही चले जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बाय में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट, पूरे पे रूट है। अगर अलग अलग रूट करोगे आप यहाँ तो कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला रूट के अंदर ही छूट जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन में कॉट ए बेचारा रूट से बाहर हो गया। तो हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सिर्फ कॉट के टर्म में एक्सप्रेस किया। और कैसे सोचना है अपन को कि अपन जब साइन लिख रहे थे तो साइन लिखे तो हमको पता चला कि साइन और कॉसेक तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को पता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। टेन तो बेचारा कॉट के टर्म में इजी वे में लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक को जब लिखे तो सेक का भी हमको रिलेशन पता था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर। या टेन आ गया तो टेन को तो कॉट ऑफ इजी में लिख ही सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। तो अपन ने क्या किया कि साइन सेक और टेन को पूरे कॉट के टर्म में इजी वे में लिख पाया बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूला जो था उसी का यूज करके। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले की तरह ही एज इट इज है कि यहाँ भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए को सेक के टर्म में लिखना है। पिछला वाला क्वेश्चन में हमको कॉट के टर्म में लिखना था, यहाँ हमको किसके टर्म में लिखना है, सेक के टर्म में। मतलब ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक, तो सेक के टर्म में लिखना है तो सेक को तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा, 5 बचा, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक के टर्म में लिखना ही है, इसलिए सेक को छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब अदर हमको 5 को ही लिखना है।
तो सबसे पहला इजी जो है कॉस को इजी वे में लिख सकते हैं। पहला तो कॉस ए को इजी वे में अपन 1/sec लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। तो कॉस हमारा सेक के टर्म में इजी वे में आ गया, कॉस को इजीली हमने सेक के टर्म में लिख दिया। उसके बाद अगर अपन ने कॉस को लिखा तो साइन को भी लिख सकते हैं, साइन। तो साइन देखो स्टूडेंट, अगर कॉस और साइन में रिलेशन होता है, कॉस मेरा सेक के टर्म में आ गया तो साइन को भी सेक के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपन फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है, तो अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा को लिखना रहा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा को डायरेक्ट अगर लिखना रहा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं, रूट के अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, डाल दो। तो साइन ए को डायरेक्ट लिखो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जैसे ही लिखो तो कॉस ए का वैल्यू आपके पास है ही, कॉस ए का वैल्यू 1/sec लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए लिख दो। एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये कहाँ चल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, अब बाय में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट, पूरे पे रूट होगा। देखो स्टूडेंट एलसीएम लिए हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सेक स्क्वायर ए, पूरे पे रूट होगा, पूरे पे रूट होगा। और हम अगर रूट अलग कर दें तो इसका रूट क्या हो जाएगा, अभी तो आप मत समझो, ये स्टेप लिख ही देते हैं तो आप बोलोगे सर आप उड़ा देते हैं सवाल को। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सेक ए, ये इस पे रूट रह जाएगा, ये बेचारा सेक रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला सेक और साइन और कॉस को हमने लिख दिया। अब साइन और कॉस को अगर लिख लिए तो फ्री में मेरा टेन आ जाएगा बेचारा। टेन ए को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए को अपने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय रूट अंडर बाय में सेक ए, और कॉस ए तो अपना बेचारा पहले से है 1/sec ए, बेचारा सेक सेक शहीद हो गया, तो ये आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, ये डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे, टेन और सेक में तो फॉर्मूला होता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट, डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे। अगर अपन ने टेन को लिखा तो कॉट को इजी में लिख देंगे, कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा 1/10 ए, 1/10 ए, और टेन ए का वैल्यू क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मेरा ये चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉस साइन टेन और कॉट हो गया। और कॉस साइन टेन और कॉट अगर हो गया स्टूडेंट तो कॉसेक भी तो लिख ही सकते हैं, कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा। साइन हम लोग सेक के टर्म में लिख चुके हैं स्टूडेंट, अगर आप यहाँ देखना चाहो तो एक बार यहाँ देख लो कि कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं, और साइन ए का वैल्यू ये है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना, इसको उल्टाना है, इसको उल्टाना है तो से के ऊपर चले जाएगा, से के ऊपर चले जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर देखो, हमको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसको सेक के टर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, कॉस को तो इजी वे में सेक के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, इजी वे में कंप्लीट हो गया। अगर कॉस को लिख दिए तो साइन कॉस में रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा का डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट अपन याद रखो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन साइन थीटा को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस का वैल्यू 1/sec डाला, एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर, पूरे का रूट था, रूट अलग अलग किया, ऊपर वाला बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये सेक रह जाएगा। और टेन को तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 का रूट। नहीं आपको ऐसे नहीं आता तो टेन को लिख लो साइन बाय कॉस, साइन का वैल्यू है और कॉस का वैल्यू है, सेक से कट गया, ये भी आ गया। और टेन अगर आप लिख लिए तो कॉट तो इसी का उल्टा होता है 1/10 है, टेन ए का वैल्यू ये था, इसको उल्टा दिए। साइन अगर लिख लिए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको उल्टाना पड़ेगा सिर्फ, यही किया हमने स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलने से पहले डियर स्टूडेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तो बनता है, देखो कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इवेल्युएट करना है, दो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73, और इधर वाला ये साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। देखो स्टूडेंट
जब भी दो एंगल का सम कंप्लीमेंट्री है तो समझ में आना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस। देखो यहाँ दो स्टूडेंट का, दोनों एंगल का सम, स्टूडेंट बोले, सॉरी स्टूडेंट बोल दिए, स्टूडेंट को पढ़ा रहे तो स्टूडेंट ही ने बोलेंगे। साइन थीटा दोनों का एंगल का सम कितना है, 63 प्लस 27 90 है, 90 है, 17 प्लस 73 90 है। देखो यहाँ भी 90, यहाँ भी। कमाल का दिमाग मेरा काम किया। अच्छा 90 है तो चेंज कर दो, साइन को कॉस में चेंज कर दो, एक को चेंज कर दो, इसको तो हम लोग कॉस लिख ही सकते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। और नहीं तो आपको मैं एक कंसेप्ट बनाता हूँ, मेगा कंसेप्ट। ये मेगा कंसेप्ट आप समझ लो, मेगा कंसेप्ट के नाम हम अपना नाम दिए इसका नाम मेगा कंसेप्ट नहीं है, अपना नाम बोले मेगा कंसेप्ट। कि जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा 1 रहे और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 रहे, आप इसको 1 लिख देना। बोलेगा सर आप तो बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब यहाँ बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस साइन स्क्वायर थीटा 2 1, ये कैसे हो गया सर? लेकिन यहाँ पे कंडीशन है स्टूडेंट, यहाँ कंडीशन ये है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है ना वो आपका 90 डिग्री हो, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल हो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो, 90 हो। उसी तरह से आप कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इसको भी आप 1 लिख सकते हो। कंडीशन ये है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो। आप बोलोगे स्टूडेंट आप पागल हो गए क्या, आप कुछ से कुछ बताया जा रहे हैं? ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ से एक थीटा 2 है ना, इस थीटा 2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर तो हाई, इस थीटा 2 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा 1। बेचारा पहले से कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ही, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो हो ही गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन थीटा, देखो अब बन गया ना कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। इसलिए स्टूडेंट आपको बोले कि आप डायरेक्ट इसको रिजल्ट के रूप में लिख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ भी प्रूव कर सकते हो, थीटा 2 को आप क्या लिख दोगे, थीटा 2 को लिख दोगे 90 माइनस थीटा 1 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। मतलब आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कहने का मतलब अगर इसका आंसर लिखना चाहें हम तो ये तो यही फार्मूला पे बैठ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 दोनों एंगल का सम, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 बाय 1 करके क्या आएगा 1। लेकिन अपन इसको बना के दिखाएंगे। आप ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप यहाँ पे ना एक छोटा सा सवाल है, उसको सॉल्व करके दिखाई दो। आप किसी एक को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर 63 को अपन ने रहने दिया, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63 बट्टे में, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 को रहने दिए, तुम्हारा मन है तो तुम कॉस को भी चेंज कर सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, 73 को 90 माइनस 17 लिख दिए, 73 को 90 माइनस 17 लिख दिए। अब देखो साइन स्क्वायर 63 हो गया, ऊपर में तो ऑलरेडी है ये स्टूडेंट्स, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा कम 63 कर रहा है। यहाँ भी स्टूडेंट कॉस स्क्वायर 17 तो बेचारा अपन का ऑलरेडी है ही, अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो अपना फॉर्मूला सेट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में सेम है, ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों में थीटा सेम है, 1 हो जाएगा, 1 बाय 1 कितना होता है 1 होता है। सारा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहो तो शॉर्ट में भी बना सकते हो। हमने आपको एक रिजल्ट बताया था, ये हो गया आपका साइन ए, ये हो गया कॉस बी, प्लस ये हो गया कॉस ए, ये हो गया साइन बी। मतलब अगर ए के जगह आप 25 रख दो और बी के जगह आप 65 रख दो, अपन का मामला सेट है। देखो साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। साइन ए प्लस बी, ए के जगह रखेंगे 25, बी के जगह रखेंगे 65, 25 65 90, साइन 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। आप अगर ऐसे नहीं बोलेगे नहीं सर ये फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला मेरे सिलेबस में नहीं है, तो दूसरा तरीका आपके लिए, दूसरा कैप्सूल है आपके लिए, दूसरा तरीका भी आप देख लो। आप किसी एक को चेंज कर दो, साइन 25 को रहने ही दो, कॉस 25 को लिख दो, कॉस 65 को लिख दो, 65 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 25, प्लस यहाँ भी कॉस 25 को रहने दो, इस कॉस 65 को लिख दो, साइन 65 को लिख दो, साइन को क्या लिख सकते हो 65 को 90 माइनस 25 लिख ही सकते हैं। तो ये देखो साइन 25 हो गया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 ये भी हो गया, प्लस बेचारा कॉस 25 तो है ही इंटू कॉस साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25, देखो साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये से भी आप समझ सकते हो, जैसे आपको समझ में आया स्टूडेंट। दो तरीका हमने बनाया, दोनों बेस्ट तरीका है।
आप ऐसे भी समझो या वैसे फॉर्मूला समझो। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आगे आपको ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाइड। उसमें पहला क्वेश्चन है 9 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर ए, इसमें से कौन सा आंसर है। जैसे आया सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो दिमाग में घंटी बजा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, लेकिन झमेला हमको कौन कर रहा है, 9 हमको प्रॉब्लम कर रहा है। हमने क्या किया इस सवाल में, हमने क्या किया 9 जैसे ही कॉमन किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए सब जानता है फॉर्मूला 10th के बच्चे 1 होता है, तो 9 इंटू 1 आंसर क्या हो गया 9। 9 कौन सा आंसर है, बी फॉर बम्बई, बी इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। हमने क्या किया स्टूडेंट 9 कॉमन किया, 9 जैसे ही कॉमन किया सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बना, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, 9 इंटू 1 बराबर 9, बी फॉर बम्बई इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब अपन देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते हो, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। वैल्यू पुटिंग का मतलब कि हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन के आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका जो भी सॉल्यूशन है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अपने मन से हम थीटा का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं और ऑप्शन सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन थीटा का वैल्यू भी अपन को होशियारी से डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा मन होगा कि थीटा 0 डालेंगे तो 10 तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉट उस पर क्या होगा नॉट डिफाइंड, इसलिए थीटा बराबर 0 नहीं डाल सकते। आप 30 डाल सकते हो, क्योंकि 30 पे तो कोई डिफाइंड होता नहीं है, तो 30 डालोगे तो 30 में √3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2/√3 आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन टफ बढ़ेगा, डाल के चेक कर सकते हो 30 पे भी आंसर आएगा। 45 डालने में इजी बनेगा, क्योंकि 10 45 कॉट 45 1 होगा, और ये दोनों √2 हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग से क्या करें, थीटा बराबर 45 डाल दें। थीटा बराबर जैसे ही 45 डाले हमने, तो ये मेरा 1 का 1 रहा, और ये हो गया 10 45, 10 45 कितना होता है 1, यहाँ भी सेक 45 कितना होता है √2 इंटू यहाँ भी 1, कॉट 45 1, अब कोसेक 45 भी √2, तो माइनस का √2। देखो स्टूडेंट ये क्या बन गया 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2। देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ये 2 आंसर आ गया स्टूडेंट, 2 आंसर आ गया, तो सी फॉर चाइना 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। वैल्यू पुटिंग से आप 30 पे भी चेक कर सकते हो, 60 पे भी चेक कर सकते हो, फिर 90 नहीं रख सकते हो, क्योंकि 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका कॉट। मतलब आप 30 45 60 तीनों रख सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैलकुलेशन करने के लिए 45 अगर रखोगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर 30 60 रखोगे तो √3 आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, लेकिन अल्टीमेटली आंसर यही आएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आप इसको बना के दिखाइए, तो अपन अब इसको बना के देखेंगे। इसका आंसर 2 आ गया, अब अपन इसको बना के देखेंगे स्टूडेंट, ये हमको काम देगा आगे ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को प्रूव करने में भी अपन का ये क्वेश्चन काम देगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्रूव करने में भी काम देगा, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, तो अब देखो स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का सवाल रहे, मतलब ये आगे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जब अपन प्रूव करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे फॉर्मूला अगर लगे ना तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला अगर नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो यहाँ कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए, तो 1 प्लस 10 को लिख दिए साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, प्लस सेक को लिख दिए 1/कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाद 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिख दिए 1/साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा एलसीएम कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। देखो स्टूडेंट ऊपर में देखो मामला सेट हो रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ए प्लस बी, ये भी ए ही है, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात एक ही हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला टर्म को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर में मल्टीप्लाई में, नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस इंटू साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको खोल दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, जैसे ही ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और 2ab जब करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार देख लो स्टूडेंट, आप ये रिलेशन भी ध्यान रखना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा देगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा देगा प्लस का 2ab 2 साइन थीटा और कॉस थीटा देगा। लेकिन ये तो वन ही हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसलिए ये रिजल्ट हो गया 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए हमने ये लिखा। अब बाय में अपन का क्या, फिर माइनस का 1, तो माइनस का 1 था ही। अब बट्टे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो स्टूडेंट 1 और -1 शहीद हो गया, तो मेरा क्या बचा, ऊपर में बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में पेन का क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कट जाएगा तो आंसर 2 आ गया। ऐसे भी 2 आया, ऐसे भी 2 आया। ठीक है स्टूडेंट, सबको साइन कॉस में चेंज किया, उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन था और a + b का होल स्क्वायर को ओपन किए, जो जो कटने वाला था कटाए, आंसर 2 आ गया। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 क्वेश्चन में। 3 नंबर का क्वेश्चन है sec a + 10a × 1 - sin a। तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में कि sec a + 10a × 1 - sin a। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि आंसर जो मेरा है सेक है, साइन है, कॉसेक है, कॉस है, मतलब 1 - साइन 1 में से कुछ तो माइनस है नहीं, इसका मतलब 1 - साइन कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा। और यहाँ अगर साइन है तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, सेक को भी साइन और 10 में भी, तो सेक को हमने क्या लिखा 1/cos a और 10 को क्या लिख दिया sin a/cos a। देखो स्टूडेंट मामला सेट है, ये cos a हो गया और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1 - sin a। तो इसका देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin a इंटू 1/cos a इंटू 1 - sin a। इसलिए मैंने आपको बोला कि देखे ना कि यहाँ पे 1 - साइन था, तो हमको लगा कि 1 - साइन है तो 1 - साइन तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होगा, इसको भी साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने सेक और 10 को साइन कॉस में चेंज किया। डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं किए, 1 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे उसमें कुछ बनता ही नहीं रिजल्ट। अब देखो ये मामला सेट है 1 + sin a इंटू 1 - sin a + b इंटू a - b, a² - b², तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 - sin स्क्वायर a बाय में cos a। अब 1 - sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, बाय में कॉस है, तो 1 - साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाय में कॉस ए है, एक कॉस से एक पावर कट जाएगा बेचारा, तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए इज द राइट आंसर, डी फॉर डेली इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, डी फॉर डेली इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का सवाल का सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, मेरे पास 1 + 10 स्क्वायर ए है, अब बाय में 1 + cot स्क्वायर ए है, तो जब फॉर्मूला ही लग रहा है 1 + 10 स्क्वायर किसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए का, और 1 + cot स्क्वायर किसका फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए का। हम तो देखें अरे भाई आंसर में तो बट्टे में कुछ है ही नहीं, अरे भाई तो गलत हो गया, क्या हो गया, तो अब हम लोग तुरंत इसको चेंज कर लिए, सेक स्क्वायर को लिख दिए, सेक स्क्वायर को लिख दिए 1/cos स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर को लिख दिए 1/sin स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को ऊपर फेंक दिए, तो साइन स्क्वायर ए को जैसे ही ऊपर फेंकेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर ए, साइन a/cos a 10a स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर ए। इसका भी आंसर डी फॉर डेली हो गया स्टूडेंट, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो एनसीईआरटी के प्रूफ है, मतलब प्रूफ सारे सवालों, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से 10 सवाल है और उसमें खाली क्वेश्चन में प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस है और आरएचएस में लाना। तो जब भी प्रूफ वाला सवाल होगा स्टूडेंट, प्रूफ वाला सवाल होगा तो मैं उसके लिए कुछ आपको पहले टिप्स बताता हूँ। कोई भी प्रूफ वाला सवाल जो आपको प्रूफ करना है, जो आरएचएस है, उसको हमेशा ध्यान में रखो। जैसे जब आप पढ़ते हो तो आप अपना गोल को ध्यान में रखते हो ना कि ये हमको गोल अचीव करना है, हमको ये करना है, हमको 10th में 90% लाना है या आगे पढ़ के ये करना है, तो वो गोल आपके माइंड में हमेशा सेट रहता है। उसी तरह से जब भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल को प्रूफ करो तो आपको जो लाना है, जहाँ पे जाना है, दैट इज योर गोल, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, देन यू गो फॉर फर्दर। अब उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि सर हम आरएचएस को सॉल्व करें या एलएचएस को सॉल्व करें, तो आप दोनों में से किसी से भी चल सकते हो, आरएचएस से भी चल सकते हो और एलएचएस से भी चल सकते हो। कभी हमको यही देखना होता है कि कौन सा टर्म बड़ा है। अगर एलएचएस बड़ा है तो बड़ा को छोटा करना इजी है ना स्टूडेंट, अगर पेड़ बड़ा है उसको छोटा करना आराम से काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा को बड़ा करने में क्या होगा, पेड़ अगर कोई छोटा है उसको बड़ा करने में बहुत दिन लग जाएगा, तो इसलिए छोटा को बड़ा करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है वो भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखो
LHS और RHS में आप कभी कंफ्यूज ना करें। LHS और RHS में जो बड़ा हो उसको हमेशा पिक आउट करो। जब LHS और RHS दोनों सेम लेंथ का हो तो आप LHS से भी प्रोसीड कर सकते हो और RHS से भी प्रोसीड कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आपको नहीं बने, LHS को आपने सॉल्व कर दिया, अगर नहीं आ रहा RHS तो थोड़ा सा RHS को भी सिंप्लीफाई करके दोनों 1 और 2 करके भी आप प्रूव कर सकते हो। Sometime if you do not get the answer, then you have to properly separate solve LHS and RHS, and taking LHS as equation 1 and RHS as equation 2, we say that from 1 and 2 LHS बराबर RHS, hence proved। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब भी किसी सवाल में रूट रहे, रूट के अंदर रूट अंडर 1 प्लस, तो रूट जैसे ही दिख जाए सवाल में रेशनलाइज मार दो, रूट जैसे ही दिखते सवाल में रेशनलाइज मार दो। जब तक वो हमारा रूट से बाहर नहीं आएगा तब तक हमें ये प्रूफ नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला अगर इजी वे में लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, देन सिंप्लीफाई इट एंड गो फॉर द आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, तो आप सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है, सबको साइन कॉस में चेंज करके आंसर ले आओ, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे ऐसे ही अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहला सवाल है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो हम क्या देखें कि RHS में हमको कॉस लाना था, इधर तो कॉसेक और कॉटेक है, इसीलिए हमने इस LHS को लेके चला, इस LHS को कॉसेक को लिख दिया 1 बाय साइन थीटा और कॉट को लिख दिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पूरे पे स्क्वायर है तो एज इट इज स्क्वायर आने दिया, LCM लेंगे तो वही हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर था तो रहने दिए। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट, अब स्क्वायर अलग कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया, अब बाय में साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ तक में कोई मामला सेट है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देखें कि हमको साइन स्क्वायर तो चाहिए नहीं RHS में, इस साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और इस साइन स्क्वायर को हटाने के साथ साथ हमको ऊपर में कॉस का एक पावर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस का मेरा पावर 2 आ रहा है, क्वेश्चन में पावर 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट आप रिलेशन में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये रिलेशन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम वही कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था रहने दिए, इससे मेरा मामला सेट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला के तौर पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को आप लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो यूज पड़े। अब देखो एक पावर कट जाएगा, 1 माइनस कॉस का 2 पावर, एक पावर कट जाएगा 1 माइनस कॉस से, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको लाना था स्टूडेंट, RHS तो यही था, 2 लाइन का सवाल था, ये मेरा RHS आ गया, ठीक है स्टूडेंट। 2 लाइन का सवाल था, इस सवाल में ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया। हमने क्या देखा कि अपन को RHS में कॉस लाना था, इसलिए हम लोग को कॉस में चेंज कर दिए, कॉसेक को 1 बाय साइन, कॉट को कॉस बटे साइन, दोनों का LCM सेम आया तो साइन 1 माइनस कॉस, स्क्वायर अलग अलग कर दिए 1 माइनस कॉस का स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही नीचे साइन स्क्वायर थीटा आया, हमको RHS में तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मतलब कॉस का ही खेल था, ओनली कॉस लाना था। तो साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एक पावर से एक पावर कट गया, 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस, मेरा ये RHS आ गया, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है कि कॉस ए बाय साइन ए, मतलब LHS में मेरे पास क्या है, LHS में मेरे पास है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस का 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए। डियर स्टूडेंट्स, लाना क्या है, लाना अपन को सेक है, मतलब 2 बाय सेक लाना है। तो सेक का मतलब क्या है, 2 बाय कॉस भी तो है, 2 बाय तो कॉस ही तो है ये। तो हमको समझ में आया कि RHS में हमको कॉस लाना है। हमारा LHS में भी कॉस और साइन था, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये साइन कॉस में चेंज ही है। तो इस सवाल को अपन क्या करेंगे, इस सवाल को अपन सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, LHS LCM लो, LCM जैसे ही लोगे तो LCM क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा ना स्टूडेंट, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, अब मामला मेरा सेट होते दिख रहा है। हमको RHS में चाहिए 2 बाय सेक ए, सॉरी 2 बाय कॉस ए चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये जो ऊपर वाला टर्म है इसमें 2 आएगा, 2 आएगा, और नीचे में मेरे पास 1 प्लस साइन ए एक्स्ट्रा है, नीचे में 1 प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए एक्स्ट्रा है,
मतलब 1 प्लस साइन ए को कटना भी चाहिए, क्योंकि नीचे में हमको कॉस ही चाहिए, नीचे में कॉस मिल रहा है, मतलब 1 प्लस साइन ए कटेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कर दिए एक्सपेंड, कॉस स्क्वायर ए तो था ही, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक में कोई दिक्कत, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमको कॉस चाहिए था, कॉस मिल गया, 1 प्लस साइन ए मेरा कटेगा, कोई भी स्थिति में कटेगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो स्टूडेंट, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, यहाँ पहले से 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए। देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 पहले से था, 2, 2 प्लस 2 साइन ए, बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। डियर स्टूडेंट, 2 कॉमन किए तो 1 प्लस साइन ए बचा। देखो मेरा मामला सेट हो गया, 1 प्लस साइन ए आ गया, अच्छा अब शांति मिला दिल को, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए बेचारा शहीद हो गया, बचा 2 बाय कॉस ए, कॉस को ऊपर फेंक दो, तो 2 सेक ए, यही लाना था अपन को RHS। देखे स्टूडेंट कैसे प्रोसीड करते हैं, तुरंत एक बार में सवाल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो RHS में है ना, उसको अपने को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, और कभी कभी RHS को 1-2 लाइन रफ में आप सिंप्लीफाई कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको जाना कहाँ है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 3 क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर 10th क्लास। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीटेडली बोर्ड वाला बार बार पूछता है, इसको आप अच्छे से देखना। तो मेरे पास लाना है स्टूडेंट 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, मतलब जो मेरा गोल होना चाहिए, गोल तो सेट होना चाहिए कि 1 प्लस सेक और कॉसेक मेरा गोल है, इस पे जाना है, इससे इस पे जाना है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि RHS में टेन और कॉट है, जाना तो सेक कॉसेक में। अरे भाई, सेक और कॉसेक अल्टीमेटली कॉस और साइन ही है, तो हमने थोड़ा सा रफली RHS को सॉल्व किया। रफली RHS को सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। 1 प्लस सेक को लिख दिए 1 बाय कॉस इंटू कॉसेक को 1 बाय साइन। अगर बोले तो ये कॉस इंटू साइन यहाँ चला जाएगा, कॉस थीटा इंटू, सॉरी स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देख लेना आप रफ कर रहे हैं, और ऊपर में 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब हमको ये लाना है, अभी साइन इंटू कॉस प्लस 1 बाय साइन इंटू कॉस, ये लाना है, मतलब अल्टीमेटली RHS में साइन और कॉस तो है ही मेरा, तो अपन को ये RHS जो लाना था ना, तो वो अपन का RHS क्या बन गया, अपन का RHS ऐसा बन गया। हम आपको RHS को डीपली समझा दिए सॉल्व करके, ऐसा लिख सकते हैं RHS को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 बाय में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मन में हमने किया, ये अपन ने रफ कैलकुलेशन किया। देखो आप जैसे ही साइन और कॉस से अलग अलग डिवाइड करोगे, साइन और कॉस से कट के बेचारा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय साइन बाय में कॉस, तो 1 बाय साइन कॉसेक 1 बाय कॉसेक, मतलब ये भी अगर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब मेरे पास तो टेन और कॉट है, लाना है साइन कॉस, अपना तरीका, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। अपन मेरे पास जो LHS था, उस LHS से अपन ने प्रोसीड किया। LHS में अपन के पास 10 को क्या लिख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, बाय में 1 माइनस कॉट को क्या लिख दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बाय में 1 माइनस 10 को क्या लिख दो फिर से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, आप इस सवाल को सिंपल अच्छे से कैलकुलेशन करो तो ये सवाल आपका बन जाएगा। तो आप इस में LCM लोगे तो साइन, देखो थोड़ा सा एक स्टेप में, अच्छा छोड़ो, आप बोलोगे सर आप तो सवाल उड़ा ही देते हैं खाली। ठीक है, साइन बाय कॉस LCM लेंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बाय में अपना साइन थीटा है ही, प्लस का ऊपर में एज इट इज है कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, बाय में ये हो जाएगा LCM लेंगे तो कॉस माइनस साइन बाय में कॉस थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब क्या करो स्टूडेंट, इस साइन को ऊपर फेंक दो, इस साइन को जैसे ही ऊपर फेंकेगो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय में क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, लिख रहे हैं इसी को, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये साइन बेचारा ऊपर चले गया तो साइन स्क्वायर हो गया, ये डिवाइड में था ना, तो नीचे आ जाएगा ना साइन माइनस कॉस, बेचारा पहले से नीचे में कॉस था, उसी तरह से ये कॉस ऊपर चले जाएगा तो ऊपर में तो कॉस स्क्वायर हो ही गया, कॉस ऊपर चले गया कॉस स्क्वायर, साइन डिवाइड में नीचे था ही, साइन रहने दिए, और ये भी बेचारा नीचे में डिवाइड होगा, ये पूरे डिवाइड है नीचे आएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, यहाँ तक सब कुछ एकदम भली भांति है। अब यहाँ पे दोनों का LCM लेना है, लेकिन इस दोनों का LCM लेने में ही कंसेप्ट है स्टूडेंट,
डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि हमको साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा, तो मेरा एलसीएम इजी वे में आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मेरा एलसीएम इजी वे में आ जाएगा अगर हमने इससे से माइनस कॉमन कर लिया। ठीक है, तो माइनस कॉमन कर लो आप इससे, नीचे वाला एज इट इज तुम्हारा था साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय में कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तो एज इट इज ये था, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अल्टीमेटली माइनस, ऊपर में बेचारा कॉस स्क्वायर थीटा था ही, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो था ही स्टूडेंट्स, इनटू देखो ये माइनस कॉमन किए तो यहाँ साइन बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब इस दोनों का फोटो सेम बन गया, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। तो अब हमको थोड़ा सा स्टूडेंट मिटाना पड़ेगा बोर्ड को, तो इधर मिटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटाते, ये तो अपन को प्रूफ ही करना था, तो इसको भी मिटा दिए, इधर ही मिटा दिए। डियर स्टूडेंट, माइनस कॉमन किए तो मेरे पास ये आ गया। अब दोनों को देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम दोनों तो ये दोनों तो सेम ही है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ये तो होगा ही, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा। इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस इससे जब इस टर्म को डिवाइड करें, सिंपल सा एलसीएम ले रहे हैं स्टूडेंट, जैसे आप एलसीएम लेते हो, इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो साइन और ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा तो बचेगा कॉस, ऊपर में पहले से कॉस स्क्वायर है, ये कॉस क्यूब बन जाएगा। यहाँ मेरे पास आ गया। देखो जो मेरा लाना था ना, इस आरएचएस को बार बार कातिलाना निगाह से देखो, इस आरएचएस को बार बार कातिलाना निगाह से देखो। हमको साइन इंटू कॉस चाहिए था, साइन इंटू कॉस मेरा आ गया, बेचारा ये बच गया, इसको सही धोना पड़ेगा तभी मेरा सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ऊपर में हमको ए क्यू माइनस बी क्यू दिखा, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आप मसाला लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी साइन माइनस कॉस तभी आएगा, इसलिए हमको यहाँ फैक्टर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा स्टूडेंट, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, ए की जगह साइन क्यू रखो, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, तो बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ देखना स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, वन, डायरेक्टली दिए, वन प्लस ए बी का मतलब साइन इंटू कॉस। आज के बाद आप इस फॉर्मूला को भी याद करेंगे, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू बराबर साइन माइनस कॉस इंटू वन प्लस साइन इंटू कॉस थीटा। अब इस रिजल्ट को अपन यहाँ लिख देते हैं, तो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कातिलाना निगाह से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं है, बाय में हमारे पास साइन इंटू कॉस तो है ही, साइन इंटू कॉस तो है ही, इंटू में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेचारा ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस बेचारा शहीद हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे, अलग अलग इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा बाय में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों बेचारा कट जाएगा तो ये क्या हो गया, वन हो गया ये, अब प्लस ये वन बाय साइन कॉसेक, यहाँ तो वन का कमी नहीं ना है भाई, वन गुना वन भी तो लिख सकते हैं, वन का तो कमी नहीं है, वन बाय साइन कॉसेक वन बाय कॉस सेक, यही ना लाना था, सेक इंटू कॉसेक, यही मेरा RHS है, वन प्लस सेक इंटू कॉसेक, वन प्लस कॉसेक इंटू सेक, बात वही हो गया। इसी को आप फिर से इम्प्लाइज करके लिख सकते हो, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं था, ये रिजल्ट आप अच्छे से याद करना, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। स्टूडेंट्स अब हम लोग 5 का 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 का 5 को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc को जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम ये वीडियो को 10 लोगों को जरूर शेयर करें। डियर स्टूडेंट, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इट्स इज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 5 का 5।
तो 5 का 5 में हम क्या देखें स्टूडेंट, एलएचएस में सेक है लाना, तो साइन और कॉस है, मतलब साइन और कॉस तो लाना ही है, तो इस सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस इस सेक को 1 बाय कॉस ए लिख दिए, बाय में सेक को क्या लिख दिए 1 बाय कॉस ए, बराबर एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट, कॉस ए प्लस 1 बाय में कॉस ए, बाय में 1 माइनस कॉस ए, बेचारा नीचे का कॉस कॉस कट गया, शहीद हो गया, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, मतलब ये अपने पास आ गया 1 प्लस कॉस है। आप कहोगे सर हमको जो लाना था वो तो ये लाना था, आप तो 1 प्लस कॉस ले आए, ये तो गलत हो गया सर, अब क्या करें। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना जो एम था, देखे कि हमको नीचे 1 माइनस कॉस चाहिए था, नीचे अपन को 1 माइनस कॉस चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस से, इसे ऊपर नीचे, नीचे तो अपन को 1 माइनस कॉस चाहिए ना स्टूडेंट, कर दिए, कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस कॉस से, क्यों किए, क्योंकि हमको आरएचएस का नीचे में चाहिए था, कर दिए। अब देखो ऊपर में मामला सेट है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाय में 1 माइनस कॉस ए आ ही गया, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बाय में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए का, अब बाय में 1 माइनस कॉस ए, यही मेरा गोल था, यही मेरा गोल था जिसको अपन ने अचीव किया डियर स्टूडेंट्स। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप तहे दिल से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें, ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट वीडियो है, इसके बाद अपन का ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे कौन सा चैप्टर अपन स्टार्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसका और 5 क्वेश्चन बचा, उसको अपन पूरे अच्छे से करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया, 6 या 7 वीडियो होगा, आप उसको अच्छे से देखो, आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आ जाएगा। फिर मुझे जब कभी टाइम मिले तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, लेकिन इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई भी 10th क्लास का जो आगे रियल नंबर हो या पॉलिनोमियल हो, कोई भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार बोलो, 5 स्टार क्वेश्चन बोलो इसको, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। मतलब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन और एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में इसी टाइप का होगा। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, आप उसको करना। और ये 5 स्टार क्वेश्चन है, सीबीएसई वाला का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ कॉस माइनस साइन प्लस 1, कॉस प्लस साइन माइनस 1 बराबर कॉसेक प्लस कॉट लाना है। क्वेश्चन वाला रिस्ट्रिक्शंस दिया है बच्चे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन वाला का रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वाला नहीं भी बोलता ना स्टूडेंट कि ये फॉर्मूला यूज करो, हम फिर भी करते, ठीक है ना। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन वाला नहीं भी बोलता कि बच्चा तुम ये फॉर्मूला यूज करो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हम फिर भी इसको यूज करते, क्योंकि इस फॉर्मूला पर ये सवाल बहुत ईजी तरीका से बनेगा। और एक सवाल एग्जाम्पल में होगा जिसमें क्वेश्चन वाला बोला होगा सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, और यहाँ लाना होगा सेक प्लस 10 या 1 बाय सेक माइनस 10। तो देख लेना आप, इसी टाइप का सेम सवाल होगा, मॉड्यूल सेम होगा, प्रोसेस वही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन वाला का फॉर्मूला भी अपन यूज करेंगे, उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, अपना सवाल भी बनाएंगे। अगर क्वेश्चन वाला फॉर्मूला नहीं भी बोलता तो भी अपन ये यूज कर दे। तो ये मेरे पास एलएचएस है, ये जो मेरे पास है एलएचएस है, ये एलएचएस मेरे पास है। अब हमको लाना क्या है, कॉसेक और कॉट। तो हमने ये देखा कि हमको लाना तो कॉसेक और कॉट था, मेरे पास साइन है सिर्फ। तो हम क्या सोचे कि इसको कॉसेक बनाया जा सकता है। इसके नीचे देखो 1 है, ये नीचे में क्या है स्टूडेंट 1 है। अगर हम इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दें, सॉरी कॉस से नहीं करेंगे, कॉस से करेंगे तो 1 बाय कॉस तो सेक हो जाएगा। एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन में आप कॉस से डिवाइड करना, इसमें साइन से करेंगे 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा 1 और कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा। मतलब मेरा मामला सेट है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन साइन ए से डिवाइड करें, अपन का मामला सेट है। हमको कैसे पता चला साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको कॉसेक और कॉट चाहिए। तो कॉस बटे साइन ने कॉट होगा स्टूडेंट, कॉस बटे साइन ने कॉट होगा और 1 बाय साइन ने कॉसेक होगा, इसलिए हमने सोचा कि साइन से डिवाइड मार दो। तो आपने क्या लिखा, अपन लिख देते हैं कि डिवाइड एनआर एंड डीआर। एनआर का मतलब हुआ न्यूमरेटर और डीआर का मतलब हुआ डिनोमिनेटर। तो आप डायरेक्ट लिख दो डिवाइड, एनआर मतलब न्यूमरेटर एंड डीआर मतलब डिनोमिनेटर, बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, साइन ए से। तो वी गेट देखना स्टूडेंट। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, छोड़ दो आपके लिए डायरेक्ट क्या, आप तो बोलोगे सर
आप तो सवाल को उड़ा ही देते हो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक बार स्टेप दिखा देते हैं आपको। बाय में साइन ए कर दिए, इस बेचारा का भी था कॉस ए, इसका भी था कॉस ए प्लस साइन ए -1, इसके भी बट्टे में साइन कर दिए। देखो ऐसा कर दिए, कोई दिक्कत तो था नहीं इससे। अब हम लोग इस साइन से, इस तीनों में ना डिवाइड है, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, सेपरेटली इस तीनों से साइन में डिवाइड करेंगे। देखो स्टूडेंट, सेपरेटली जैसे ही साइन से कॉस में डिवाइड करोगे तो कॉस बटे साइन बन जाएगा कॉट ए। ठीक है, उसके बाद साइन बाय साइन, साइन कट के क्या हो जाएगा 1, तो -1 को राइट साइड लिख लो, और ये 1 बटे साइन, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए। देखो मामला सेट होते दिख रहा होगा तुमको, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, मामला सेट होते हुए दिख रहा होगा तुमको भैया, कॉसेक ए प्लस कॉट। क्या किए स्टूडेंट, सेपरेटली डिवाइड किए। इस साइन से कॉस में करेंगे तो कॉस बटे साइन कॉट, इस साइन से साइन को कट गया 1, -1 को लास्ट में लिख दिए, क्योंकि 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, ये एक पेयर लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा कर दिए। सेम तरीका यहाँ भी सेपरेटली करो, कॉस से कॉस को करो भैया, कॉस से कॉस के करो, कॉस से साइन को करो, कॉस से साइन को करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ से भी साइन साइन कट जाएगा, इस साइन को भी बेचारा लास्ट में प्लस में 1 लिख दो, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, लेकिन यहाँ माइनस है 1 बाय साइन, तो माइनस का कॉसेक ए। ठीक है ना स्टूडेंट, आप समझे होगे। मैं इस साइन को अलग अलग किया हूँ, अरे भैया इस साइन को अलग अलग किया, देख लो एक बार, आप बोलोगे ये साइन ऐसा कर सकते हैं ना, साइन प्लस साइन ए बाय में साइन ए -1 बाय साइन ए, अलग अलग कर दिया, तो 1 बाय साइन ए कॉसेक माइनस कॉसेक, कॉस बाय साइन कॉट, कट गया, दोनों 1 हो गया, तो ये अपन अलग अलग कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या देखे, हमने ये देखा कि हमको लाना कॉसेक प्लस कॉट था। ठीक है, कॉसेक प्लस कॉट तो आ गया, और मेरा जो नीचे वाला टर्म था, वो नीचे वाला टर्म तो कहीं ना कहीं कटना चाहिए, कटना चाहिए, ऑब्वियस कटना चाहिए। और बेचारा ये 1 हमको, ये 1 दिक्कत दे रहा है, इस 1 को भी हटाना है, तो 1 को क्या लिखें, 1 को हम आपको बोले थे ना कि 1 वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ये तीनों फॉर्मूला को याद करने में बहादुरी नहीं है, बहादुरी ये है कि 1 को कब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा जाए, 1 को कब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा जाए, 1 को कब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा जाए। तो अभी इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, जो मेरा काम सेट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस 1 को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे वाला टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेचारा शहीद होगा। ऊपर में क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का 1, इस 1 को क्या लिख दिए डियर स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही कंसेप्ट है। नीचे वाला जो बक्सा है ना, इस बक्सा को बंद करके रखो, ये बेचारा कटेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बेचारा ऐसे ही है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट, ये मेरा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। नीचे में जो बक्सा था मेरा, नीचे का जो बक्सा था उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो बक्सा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो बक्सा बेचारा शहीद हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लाना तो अपन को कॉसेक प्लस कॉट लाना था, तो कॉसेक प्लस कॉट तो आ ही जाएगा बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स देखना, यहाँ भी कॉसेक प्लस कॉट, यहाँ भी कॉसेक प्लस कॉट, तो मेरा कॉसेक प्लस कॉट कॉमन आएगा, तो हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लिया। जैसे ही कॉमन किया, अब देखो क्या बचेगा, यहाँ से बेचारा ये पूरा बक्सा ही कॉमन चला गया, ये पूरा बक्सा यहाँ से कॉमन चला गया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से ये चला गया तो ये बचेगा कॉसेक माइनस कॉट, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, कॉसेक माइनस कॉट। समझिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखो, ये बक्सा हमने कॉमन किया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, माइनस तो बचा ही, ये बक्सा पूरा चला गया, ये बक्सा माइनस के साथ बचा, कॉसेक माइनस कॉट। बट्टे में जो अपना बक्सा है उसको छोड़ना नहीं है, वो बक्सा के छोड़ना नहीं है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आंसर दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, अब आपको आंसर दिख रहा होगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस 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 प्लस 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए। देखो नीचे वाला का फोटो से फोटो मिलाओ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए
प्लस का 1। देखो नीचे का बक्सा ऊपर का बक्सा सेम है, 1 है, कॉट प्लस में माइनस कॉसेक दोनों बेचारा सेम, फोटो से फोटो मिलाए, खत्म हो गया। क्या आ गया? कॉसेक प्लस कॉट। यही मेरा RHS है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा RHS पूर गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। कलम को एक बार तोड़ देना वहाँ जहाँ प्रूव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी से आपको समझ में आया होगा। इस पर एक एग्जाम्पल का सवाल है, जहाँ सेम सवाल है वहाँ लाना 1/sec-10 या sec+10 होगा, वहाँ क्वेश्चन वाला रिस्ट्रिक्शन दिया होगा sec² - 10² बराबर 1 आपको प्रूव कर यूज़ करना है। सेम तरीका होगा यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड किए? साइन से, वहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे, वहाँ की देख लेना आप एग्जाम्पल में, सेम सवाल अच्छे से करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गाना गा लेते हैं ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ चलेंगे, जो कि 5 नंबर का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ वाला सवाल है। देखो क्वेश्चन 5-6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 में स्टूडेंट्स जैसे ही रूट दिखा, देखो रूट दिखा, अभी गाना गाए, रूट दिखा, दिमाग का घंटी बजा। अरे भाई सर तो बताए थे कि जब भी रूट रहे ना तो सवाल में क्या करो, रूट से बाहर निकालो। जब तक उसको डिब्बा से बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो दुनिया में सैर कैसे करेगा भाई। तो रूट से बाहर निकालने के लिए मेरे पास 1 + sin a था, बाय में 1 - sin a था, रूट के अंदर था ही बेचारा, ये रूट के अंदर था। रूट से बाहर निकालना है, अच्छा रूट से बाहर निकालना है। रुकिए सर, हम रूट से बाहर इसको देखिए निकालते कैसे है। रूट से बाहर निकालते हैं, हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? जुगल जोड़ी चाहिए ना। जब जुगल जोड़ी रहेगा, पेयर रहेगा, तभी तो रूट से बाहर निकालेंगे। तो पेयर बनाओ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देते। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भैया। ऊपर में क्या हो गया बोलो, 1 + sin a का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में देखो बाज की तरह तुम्हारी नज़र होनी चाहिए अपने लक्ष्य पे। नीचे में देखो a + b, a - b, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर a, 1 - साइन स्क्वायर a। तुमको कितना बार बताएंगे बच्चा, 1 - साइन स्क्वायर a क्या होता है? कॉस स्क्वायर a होता है। खटाक से इसको लिख दो कॉस स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आया बच्चे? 1 + sin a, 1 - साइन a, a - b, a + b, a² - b², 1 - साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर a। अब रूट से बाहर देखो, पेयर तो लग गया बेचारा का, एकदम पेयर लग गया, खुश होगा ये। 1 + sin a रूट से बाहर आएगा, 1 + sin a, कॉस a बेचारा रूट से बाहर आएगा। अरे भाई कामला सेट, अलग अलग डिवाइड मारो, 1/cos + sin/cos। आंसर के सिवा कुछ मिल जाए तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 1/cos क्या हो जाएगा, sec a, + sin/cos क्या हो जाएगा, tan a। यही तो मेरा आत्मसिद्धि था, यही तो मेरा आत्मसिद्धि RHS आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, यही RHS था। देख लो, रेशनलाइज किए, जैसे ही रेशनलाइज किए, रूट से बाहर निकाले, जुगल जोड़ी को अलग अलग डिवाइड किया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो मेरे पास LHS है, लाना हमको क्या है भैया, लाना तो tan थीटा है। तो ऊपर में जैसे ही देखे, तो ऊपर में हम क्या देखे, ऊपर में ये देखे कि अच्छा इसमें से साइन का पेयर बाहर आएगा, खींच लो बाहर साइन को जैसे ही बाहर खींचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -2 sin² थीटा। अब बट्टे में tan लाना था, नीचे में cos बाहर आ रहा है, खींच लो cos को बाहर एकदम चुंबक लगा के, यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा -1। ये हो गया आपका tan थीटा, sin/cos क्या हो गया tan थीटा। अब बक्सा जो ऊपर में बचा है 1 - 2 sin² थीटा का बक्सा बचा है, अब बाय में 2 cos² थीटा -1। अब जो हमको लाना है उसमें बाधा तो यही दोनों है ना, ये दोनों जब तक बेचारा मरेगा नहीं तब तक मेरा आंसर आएगा नहीं। तो अब तुम्हारे पास देखो, ऊपर में sin स्क्वायर है, नीचे cos स्क्वायर है, या तो sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर दो, या cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज कर दो। हम तो ऊपर में करेंगे भैया, आप नीचे में करके देख लेना। tan थीटा तो है ही 1 - 2 sin² थीटा को लिख दिए 1 - cos² थीटा। नीचे अब ऐसा नहीं है ज़्यादा खुश होकर ऊपर भी चेंज कर दिए, नीचे भी चेंज कर दिए, तब मामला सेट नहीं होगा, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो नीचे में जो 2 cos² थीटा था उसको रहने दिए -1। तो अपन का tan थीटा तो एज इट इज है ही। अब देखो, अब इसको देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2। अरे भैया अच्छा लिख लो 1 - 2 -2 cos² थीटा। अब बट्टे में जो है 2 cos² थीटा -1। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 cos² थीटा को पहले लिख लो, और 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है। बट्टे में अपना यही है दोनों, देखो फोटो से फोटो दोनों का जुगल जोड़ी मिल गया, ये दोनों एकदम फोटो से फोटो एज इट इज शहीद हो गया, tan थीटा हो गया। यही हमको RHS में चाहिए था, tan थीटा।
यही मेरा फोटो चाहिए RHS में टेन थीटा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम देखें क्या कि इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर 7 है स्क्वायर है, इधर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जैसे ही इसको खोलोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब प्लस देखो स्टूडेंट, प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है भैया, 1 होता है, तो इसलिए 2ab को लिखे सिर्फ 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी खोलो, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2ab जब करेंगे 2ab तो 2 इंटू कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक 1, 2 इंटू 1 2। देखो मेरा काम बन रहा है, 2 और 2 क्या हो गया भाई, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 लिख लिए। प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को देखो दिमाग में घंटी बजा होगा, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर बेचारा था उसको लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर को ये लिख दिए, अब बेचारा सेक स्क्वायर को भी लिख दिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसको 1 लिखेगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस का सेक स्क्वायर है। यहाँ तक एजिटी ओके। हम देखें कि RHS में 10 लाना है, कॉट लाना है, तो सेक को 10 के टर्म में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मामला सेट है। 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो मामला अपना सेट हो गया, 1 1 2 5 2 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही को अपन चाहिए था, यही मेरा RHS है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस बराबर 1/10 a प्लस कॉट लाना है। तो मेरे पास जो है वो है सेक कॉस, सेक साइन कॉस, तो RHS में लाना 10 और कॉट है, तो हम थोड़ा सा RHS को रफली, अपना जो मेरा गोल है उसको रफली सिंपलाइज करते हैं। 1/10 को क्या लिख सकते हैं RHS में, रफ में कर रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है ना स्टूडेंट। ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो इसका हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 1 ही हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए। यही मेरे पास लाना है, मतलब लाना क्या है हमको स्टूडेंट्स, कॉस इंटू साइन, ये हमारा मन में चलना चाहिए, तो इसको हम लोग रफली किए, तो लाना तो हमको यही है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब हमको साइन कॉस में फिर चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं। सेक सेक कॉसेक को लिख दिया 1/sin ए माइनस का साइन ए इंटू सेक को लिख दिया 1/cos माइनस का कॉस। एलसीएम लो, देखो जो तुमको लाना था ना वो मिल गया तुमको। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय में साइन ए मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस ए बाय में कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा स्टूडेंट्स। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बाय में साइन ए है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बाय में कॉस ए है। ये बेचारा एक साइन से एक पावर कट जाएगा, एक पावर कॉस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो अभी जो हम RHS में रफली सिंप्लीफाई किए थे, RHS में जब रफली सिंप्लीफाई किए थे तो यही आया था, लेकिन हमको तो 10 और कॉट चाहिए, तो उसमें देखे थे ना 1 आया था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इस 1 को वापस से अपन क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे छोड़ देना, इसको 1 मान लेना, और RHS को भी सिंप्लीफाई करके ले आना साइन इंटू कॉस 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से भी आप कर सकते हो। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो जैसे ही RHS को सिंप्लीफाई किया होगा तो वहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला टर्म बना था ना, तो यहाँ पे तो यही 1 है, तो यही तो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आपको बोले थे ना 1 को कहाँ क्या लिखना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए है ही मेरा, इस 1 को क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अब मेरा काम बना, ऊपर में 1 चाहिए था, इसको कॉस इंटू साइन ए से ऊपर में क्या चाहिए अपने को, ऊपर में 1 चाहिए, तो कॉस इंटू साइन से ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कॉस इंटू साइन से ऊपर नीचे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कॉस इंटू साइन से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भैया, बताइए कोई दिक्कत है क्या। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसीलिए किए
क्योंकि हमको बेचारा ऊपर में 1 चाहिए था। देखो जब आप RHS को सिंप्लीफाई किए होगे तो यही टर्म आया था ना, देखो आगे ऊपर में 1 हो गया, तो ये 1 बट है। आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर ए तो है ही बेचारा, सेपरेटली डिवाइड करो, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर तो है ही बेचारा, सेपरेटली डिवाइड करो, कॉस ए इंटू साइन ए। देखो मामला सेट है, बराबर, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये 1 बट है। यहाँ बचा साइन, यहाँ बचा कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन ए प्लस यहाँ कॉस, यहाँ साइन, कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट ए। यही अपना RHS है, एक बार सिंप्लीफाई कर लोगे अच्छे से, या नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे साइन इंटू कॉसेक पे, और RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते, फ्रॉम एन 1 एंड 2 से भी आप बोल सकते थे, दोनों प्रूफ हो जाता। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वो लास्ट क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बाय में 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए का होल स्क्वायर, 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। अभी लाइट कट गया स्टूडेंट, इसलिए मे भी हो सकता है कि इसमें लाइट थोड़ा कम है, आप समझने का कोशिश करना। मतलब मेरे पास इससे ये लाना है, फिर इससे ये लाना है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से तो इजी वे में आ गया। फर्स्ट का देखो आप, फर्स्ट वाला पार्ट फार्मूला लग रहा है, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए को क्या लिख दिए, सॉरी 1 + 10 स्क्वायर ए को ऊपर में था क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर ए। वाई में 1 + कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर ए। फार्मूला लगे तो फार्मूला लगा दो। अब लाना 10 स्क्वायर ए, तो इसको चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ऊपर फेंक दो इसको, ऊपर फेंकोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर ही तो होता है 10 स्क्वायर ए। यही अपने का थर्ड पार्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट बराबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट थर्ड के बराबर आ गया। अपने का जो फर्स्ट पार्ट था वो थर्ड के बराबर आ गया। अब हम लोग सेकेंड को लेके चलेंगे, फ्रॉम सेकेंड वाला पार्ट को लेके चलेंगे। सेकेंड में क्या है, 1 - 10 ए, 1 - 10 ए बाय में 1 - कॉट ए, पूरे का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रहने दिए। 1 - साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए को 1 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख ही सकते हैं। 1 - 10 ए, 10 ए को क्या लिख दिए, साइन ए बाय में कॉस ए बाय में 1 - कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर है पूरे पे। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन बट्टे में कॉस ए इंटू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन माइनस कॉस बाय में साइन। इस पूरे बक्सा पे स्क्वायर है, इस पूरे बक्सा का पावर 2 है, इस पूरे बक्सा का पावर 2 है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों इस पूरे टर्म में इससे डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब बट्टे में क्या था, कॉस ए, और ये वाला टर्म पूरा टर्म डिवाइड में था, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए। अब पूरे का बक्सा का पावर कितना है, बक्सा का पावर 2 है। पूरे बक्सा का पावर कितना है, बक्सा का पावर 2 है। देखो ये दोनों को देखो, कातिल जाना निगाह से, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, मतलब दोनों में क्या का फ़र्क है, माइनस का। अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आप देख ही लो, आप बोलोगे स्टेप उड़ाते, माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर में मल्टीप्लाई में है साइन, ये साइन ही रहने दो, अभी तुम बोलोगे डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ नीचे में लिख लो साइन ए माइनस कॉस ए, अरेंज कर दिए, इंटू नीचे में था यहाँ कॉस ए को लिख दिए एज इट इज। ये दोनों बेचारा कट गया, तो ये साइन बाय कॉस क्या हो गया, 10 माइनस का 10 ए, पावर 2 तो था ही, माइनस का 10 ए था, पावर 2 था, तो पावर 2 लिख दिए डियर स्टूडेंट्स। अब माइनस का पावर प्लस ही हो जाता है, माइनस का स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर ए, यही था मेरा थर्ड। तो हम लोग क्या किए, लिख सकते हैं फर्स्ट को थर्ड बराबर सेकेंड, एंड सेकेंड जो था, सेकेंड किसके बराबर था, थर्ड के। तीनों बराबर हो गया, फर्स्ट बराबर सेकेंड बराबर थर्ड। में भी यहाँ पे लाइटनिंग कम आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आप इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था, मैंने आपको रफली आइडिया बताया। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर स्टूडेंट को शेयर करें, और नोटिफिकेशन का घंटा दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, हमने सारा सवाल एक एक सवाल आपको अच्छे से बताया। अब अपन मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर फ्रेश मोमेंट होकर अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। टेक केयर, बाय।